अमरोहा शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है और इनमें से 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 12 मरीजों का अमरोहा कोविड अस्पताल में इलाज जारी है तथा 4 मरीजों का इलाज के दरमियान ठीक होने के चलते उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब तक अमरोहा शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा अमरोहा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में थी, जिसके चलते अमरोहा शहर के आसपास सटे इलाकों के नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे, किंतु अमरोहा से सटे जूनी बस्ती बडनेरा क्षेत्र में बीते दिन पॉजिटिव की खबर सामने आने के चलते अब अमरोहा के साथ जूनी बस्ती बडनेरा का भी नाम शामिल हो गया है और उस व्यक्ति की तीनों तबीयत खराब होने के चलते अमरोहा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें वहां से कोविड अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जैसे ही उनके कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद से शासन प्रशासन की पूरी यंत्रणा जूनी बस्ती परिक्षेत्र में काम पर लग गई और उसी के चलते जूनी बस्ती क्षेत्र के नूर नगर से लेकर इस्लामी चौक, बारीपुरा चौक, चाड़ी चौक, डॉक्टर गोड़बोले के दवाखाने के पास का क्षेत्र से लेकर बाईपास के क्षेत्र सहित संपूर्ण क्षेत्र को चौतरफा सील बंद कर दिया गया है। नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नूर नगर परिसर के आसपास के पूर्ण इलाके को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और यहाँ के क्षेत्रवासियों से आह्वान किया जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले, जिसके चलते कोरोना के प्रादुर्भाव को रोकने, स्वयं की जिंदगी को बचाने, अपने परिवार की जिंदगी को बचाने में शासन प्रशासन का मदद करते हुए खुद की जिंदगी को सुरक्षित रखे। हालिया परिस्थिति में जिस मरीज की पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई थी, उनके परिवार के 6 सदस्यों को जांच हेतु अस्पताल लेकर जाया गया है और उनकी रिपोर्टें आना अब तक बाकी है। फिलहाल जूनी बस्ती क्षेत्रवासी भी शासन प्रशासन दिए गए आदेश के तहत अमल कर रहे हैं और इस समय नूर नगर सहित संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक अपने घरों में रहकर शासन के आदेशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा शहर सहित जिले भर के कोरोना वायरस संक्रमित एवं संशयित मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की 2 नंबर की इमारत में कोविड का विशेष अस्पताल बनाया गया है। साथ ही वलगांव रोड स्थित कोरोना वायरस के मरीजों के लिए वार्ड क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के वलगांव रोड स्थित रॉयल पैलेस, ताज पैलेस में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इसके अलावा यदि परिस्थितियां बिगड़ती है तो एचपीएम में भी 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। साथ ही अमरोहा शहर सहित बडनेरा में भी हालात अगर से बिगड़ते हैं तो बडनेरा शहर से जुड़े आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के लिए शासन द्वारा जगह की तलाश करते हुए बडनेरा अमरोहा रोड स्थित शासन ने साहिल लॉन के संचालक हाजी जावेद मेमन से इस संदर्भ में पत्र व्यवहार करते हुए उनकी अनुमति मांगी थी, जिसके चलते हाजी जावेद मेमन ने इस संदर्भ में तुरंत सहमति जताते हुए नागरिकों के हित में जब तक चाहे शासन इस हॉल सहित संपूर्ण साहिल लॉन को उपयोग कर सकती है, जिसके चलते शासन प्रशासन द्वारा हालात के मद्देनजर साहिल लॉन के मुख्य हॉल को होम क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते साहिल लॉन के संचालक हाजी जावेद मेमन से हमने की एक विशेष मुलाकात। तो क्या कहते हैं हाजी जावेद मेमन, आइए जानते हैं। बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या एक चिंता का विषय बन गया है और इस चिंता के विषय के चलते प्रशासन अब अमरोहा शहर सहित बडनेरा के भी कुछ ऐसे ठिकाने ढूंढ रही है जहां मरीजों के लिए होम क्वारंटाइन की सुविधा मुहैया करा सके और इसी के संदर्भ में बडनेरा अमरोहा रोड स्थित साहिल लॉन हाजी जावेद मेमन इनका है। वैसे हाजी जावेद मेमन का पुराना इतिहास देखेंगे तो वो नगर सेवक भी रह चुके हैं, सभापति भी रह चुके हैं, साथ ही एक जूनी बस्ती के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी अपनी एक अलग पहचान है। इसी के चलते बडनेरा अमरोहा रोड स्थित इस साहिल लॉन के विशाल बरामदे में हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा हॉल है कि यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो 100 लोगों को होम क्वारंटाइन की सुविधा दी जा सकती है। उसी के साथ में एक पीछे हॉल भी है, उस हॉल में 10 से 15 पेशेंटों के लिए भी सुविधा दी जा सकती है। प्रशासन की ओर से हाजी जावेद से इस बात की अनुमति मांगी गई कि भविष्य में यदि मरीजों की बढ़ती संख्या के लिए इस लॉन के हॉल को उपयोग में लाने की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप देंगे। तो उस समय उन्होंने बिला झिझक एक ही बार में ये कहा कि मैं ये देने को तैयार हूँ। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकारों तक पहुंची तो विदर्भ न्यूज़ की टीम पहुंची है आज हाजी जावेद मेमन से मुलाकात करने कि आखिर अमरोहा एवं बडनेरा सहित अमरोहा में जहां
वलगांव रोड स्थित 2 बड़े हॉल तैयार किए गए, उसी की तर्ज पर ये भी हॉल तैयार होगा और इस हॉल के बाबत किस तरीके से नियोजन किया जाएगा वो जानते हैं हाजी जावेद मेहमान। विदर्भ न्यूज़ में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से आज कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, नियोजन के लिए ये एक ऐसी जगह होंगी कि जहाँ लोग अपने घर जैसा वातावरण महसूस करेंगे। एक हॉल, उसके सामने बागीचा, और आगे का किस तरीके से यहाँ पर आप इंतजाम करेंगे? इसके अंदर कैसा है कि आप जो हॉल देख रहे हैं तकरीबन इसमें 100 पेशेंट्स आराम से यहाँ पर हो सकते हैं। 100 पेशेंट्स ने एक गैप दे के जो सोशल डिस्टेंसिंग देना चाहिए उन लोगों ने माप किया है, यहाँ पे चेक करके गए हैं। अंदर एक हॉल है जिसमें लेटरिन बाथरूम अटैच है। अगर क्वारंटाइन के लिए 8 से 10 कोई परिवार वाले सदस्य रहते हैं तो वो अंदर के हॉल में भी रह सकते हैं, वो पूरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस हॉल में आप देख रहे हैं कि ऊपर से भी इसको अभी थोड़ा ठीक करना चालू है और जल्दी कर दिया जाएगा, सामने से भी पैक हो जाएगा। और इसमें मुझे सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे देखिए, एक स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, ये मज़हब देखकर नहीं आ रहा है कोरोना। इसलिए मेरी टीम में तो, और आपको पता ही है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आने वाले मुस्लिम भाइयों के अलावा हिंदू भाई, सिंधी भाई, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई, जब उनको पता चला, और खुसूसी मेरा एक दोस्त है विनोद डागा डेकोरेटर्स वाले, उनको जैसे ही पता चला, सोचे अरे भाई, बोले कुछ मदद चाहिए। मतलब हाँ, मदद तो चाहिए, जैसे पैक करने में अभी जिस तरीके से भी विनोद डागा से बात हुई, विनोद डागा भी हेल्प देने के लिए तैयार है। और प्रशासन को जैसा भी लगता है, जिस तरीके की मदद लगती है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सब का सब। और जब तक प्रशासन को इस हॉल की लॉन की ज़रूरत है, मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अभी आपको पता ही है कि मुझे नहीं लगता कि 4-6 महीने तक के ये कोई प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हो चुके हैं। ये हमारा पीक सीजन का टाइम है, आप जानते होंगे। जी। तो ये आज 20-25 शादियाँ थी, वो भी सब कैंसिल हो चुकी है। लेकिन अब अल्लाह ने मौका दिया है और एक मैसेज जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये हॉल और पूरा लॉन, अगर लॉन की भी ज़रूरत पड़ती है कोई एक्सरसाइज के लिए वगैरह, तो हम लोग इसको अवेल कर देंगे। देखें, आप घर से थोड़ा दूर है तो ये पैक कर दिया जाएगा, थोड़ा सा एक प्राइवेसी, सोशल डिस्टेंसिंग रख के ये पूरा का पूरा प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि अभी आने वाले समय में जिस प्रकार से अमरावती का आंकड़ा बढ़ा है, तो क्या उसी प्रकार से बडनेरा या बडनेरा ग्रामीण का भी कुछ इस तरीके से आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए, आज कुछ भी कहना है इस बारे में, देखिए जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं लगता कि आज भी हो पा रही है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जितना घूम रहे हैं शहर में, आप देखते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वक्त दे दिया गया। जब सुबह से 6 से 2 बजे तक का वक्त दुकानों के लिए खोले तो भी उतनी ही भीड़ थी। आज सुबह 8 से 12 का तो भीड़ बढ़ चुकी है। और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरीके से प्रशासन स्पेशली यहाँ पर अमरावती में मेहनत कर रहा है, हर जगह देख रहे हैं आप, यवतमाल में हर दिन 8-8, 10-10 पेशेंट बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 3 दिनों में जो पेशेंट्स बढ़े, वो थोड़ा चिंता का विषय प्रशासन के लिए और सारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हर किसी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ान की बरकत है, इंशाल्लाह यही महीने के अंदर इस पर हम लोग जीत पा लेंगे। इस वक्त भी मैं रोज़े से हूँ और मैं अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान में ही हम इससे फतह पा लेंगे। और मैं नहीं चाहता, मैंने ज़रूर दे दिया हूँ, मैं दिल से यही चाहता हूँ कि यहाँ कोई आके ना रहे, दिल से। क्योंकि मुझे पता है कि क्वारंटाइन होने के बाद में मैंने देखा है कि किस तरीके के, हालांकि कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह ना करे कोई किसी को क्वारंटाइन हो पाए या बीमार हो। इस हॉल के संदर्भ में जब आपसे प्रशासन ने संपर्क किया, तो ये हॉल के अंदर में बेड या जो कुछ भी सुविधाएं है वो शासन की ओर से जैसा कब तक के पहुँचेंगी, क्या उसके बारे में नियोजन किया जाएगा? देखिए, ये लोग सबसे पहले तो जगह लेते हैं, जगह कौन सी होनी चाहिए। आज इनके पास में, आज अनफॉर्चुनेटली जैसे कल एक बडनेरा में पेशेंट निकल गया, बडनेरा में एक पेशेंट निकल, लेकिन उसके यहाँ के 4 ही लोगों को क्वारंटाइन करना था, तो वो लोग वहाँ पर अमरावती लेके चले। तो अभी जैसे ज़रूरत, अगर अल्लाह नहीं करे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सेटअप उनका पूरा तैयार है। वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर, और हमारी भी टीम जो है डागा डेकोरेटर्स के, विनोद डागा की टीम है, वो 20 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर इंशाल्लाह वो जो बचा हुआ काम है वो कर देंगे। और हम लोग उसके पहले ही तैयारी कर रहे हैं। कितने बाय कितने का हॉल होगा आपका ये? 80 बाय 65 है ये। 80 बाय 65 का ये विशाल हॉल है। विशाल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 80 बाय 65 के इस विशाल हॉल और सामने ये खुला एकदम जो है आप गार्डन देख सकते हैं। यहाँ पर होम क्वारंटाइन किए जाने वाले पेशेंट यदि भविष्य में आते भी है तो उन लोगों को इस बात का एहसास कतई नहीं होगा कि वो किसी दवाखाने में क्वारंटाइन करके रखे गए हैं।
तो ये पूरी तस्वीरें जैसा कि आपने देखा ये साहिल लॉन के सामने के हॉल की है और आने वाले भविष्य में यदि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पेशेंट की तादाद बढ़ती है और क्वारंटाइन के लिए यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसके नियोजन के लिए शासन प्रशासन के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते नागरिकों की मदद की जा सके और ये कोरोना वायरस पर हम लोग विजय हो सके। और इसी संदर्भ में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो शायद अधूरी रह गई है, वो जानते हैं एक बार फिर। हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब का आपने भी सुना, हाँ। और उन्होंने कुछ फोटोज दिखाए थे, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर उन्होंने मंडप डाल के भी धारावी के अंदर बराबर। तो उसी टाइप से अगर ज़रूरत लगती है, आज हमारा लॉन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा लॉन है, आपने देखा ही है, 1-1.5 एकड़ के लॉन है, तो उसमें भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मंडप का खर्चा भी डागा डेकोरेट, मैं आपको वादा देता हूं कि मंडप का खर्चा तक के हम नहीं लेंगे, डागा डेकोरेटर्स के थ्रू, विनोद डागा जी के थ्रू, रवि डागा जी के थ्रू वो फ्री में करवा दिया जाएगा और उसका भी इंतजाम हम लोग कर देंगे। पीछे भी जो इस हॉल के पीछे की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इस हॉल के पीछे भी करीब 1 एकड़ का विशाल VIP लॉन बना है। यदि ऐसे समय में ये भी कम पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हाजी जावेद मेमन डागा डेकोरेटर्स विद पेंडॉल के साथ में प्रशासन की मदद यानी नागरिकों की मदद के लिए तत्परता से तैयार है। इसी तरीके से यदि हम लोग जिस तरीके से कुर्बानी देने वाले और शासन के अधिकारी कर्मचारी नागरिकों के हित में रहकर 24 घंटे काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें एक समझदारी की ज़रूरत है कि हम अपने घरों से बाहर ना निकले। यदि हम अपने घरों से बाहर ना निकलेंगे तो ये कोरोना वायरस बीमारी ये घरों के बाहर ही रहेंगी। इसलिए शासन आपसे आह्वान कर रहा है, विदर्भ न्यूज़, बडनेरा टाइम्स न्यूज़ भी आपसे आह्वान कर रहा है, ज़रूरत ना हो तो कृपया अपने घरों से ना निकले। विदर्भ न्यूज़ के लिए कैमरामैन मोहम्मद शहजाद खान के साथ में शोएब खान।